हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक परीक्षा 2023 गणित जो कि 14 फरवरी को होने वाला है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 तो k का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर मान पुट किए, a का मान यहाँ पर आपको 37 रखिए, तो 37 बराबर b का मान आपका 4 है और q निकालना है तो 4q प्लस आर का मान 1 है। तो यहाँ पर 37 है, यहाँ प्लस में 1 है तो यहाँ घट जाएगा, तो 37 माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा 4q। तो यहाँ पर 37 में से 1 घटेगा तो 36 हो जाएगा। तो ये 4 से आप काट सकते हैं कई मरतबे, 9 मरतबे, यानी आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि 64 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो 64 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 के पावर आपका 6 आएगा ना, तो वही 6 जैसे आपका घात का लगा, यानी आपका सी नंबर 6 हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि महत्तम समावर्तक पी क्यू और लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है, यानी आपको दो संख्या दिया गया है पी और क्यू और महत्तम और लघुत्तम गुना में है। इसका क्या फार्मूला होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम। तो आपका पहली संख्या दूसरी संख्या कौन है, तो ये नंबर है, यानी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, यानी फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो वो पूर्ण संख्या होती है, यानी वो 0, 1, 2, 3 ये आपका पूर्ण संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बहुपद ax² bx प्लस सी का आलेख क्या होगा। तो यहाँ पर a² में यहाँ पर 2 है, यानी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का परवलयाकार आलेख होता है और रैखिक बहुपद का आपका से सरल होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है, यानी आपका परवलय होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है। तो नेक्स्ट है कि शून्य कि 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 और 8 मतलब बहुपद की आंसर आता है, यानी बहुत सारा बहुपद का ऐसा भी आंसर आता है कि 2 और 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनगिनती, यानी बहुत सारा बहुपद है उसका आंसर क्या आता है 2 और 8 आता है, यानी अनगिनती संख्या हो सकता है, तो अनगिनती इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, द्विघात बहुपद आपका होगा। द्विघात बहुपद का आपका फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर x² के x² रहेगा माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना दिया हुआ है, तो 2 और 6 है, तो आपको कितना हो जाएगा 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है गुना में, तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। तो ये कौन सा है, तो आपका ये डी नंबर आंसर है, x² माइनस 8x प्लस 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के आपका तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री, यानी तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, यानी 1 से स्टार्टिंग होगा, तो आपका सी नंबर चल जाएगा, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो कि p/q के रूप में हो। तो यहाँ पर कौन हो सकता है, तो ये आपका ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय पूछा है, तो परिमेय यानी √25 है, √25 यानी 5 गुने 5 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो यानी आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर कि यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा बताना है। तो 2 अभाज्य संख्या कोई भी आप ले सकते हैं, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, यानी 3 और 5 अभाज्य संख्या है, कोई भी आप ले सकते हैं। इसका अगर महत्तम निकालते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, आपका 1 ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि √12 का परिमेयकरण
गुणांक बताना है। तो √12 को आप क्या कर सकते हैं कि फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर, तो आपका हो जाएगा रूट में 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा, यानी 2 तो बाहर निकल जाएगा, √3 आपका रह जाएगा अंदर में। तो ये परिमेयकरण होता है, यानी रूट हटाना चाहिए, तो √3 में और गुना कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, यानी क्या आवश्यकता पड़ेगा, तो √3 की जरूरत पड़ेगा, यानी √3 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम कह रहा है यानी 2 क्या है आपका सम है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर यानी 2p हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर शांत के लिए हम बताए थे कि 2 के पावर m गुने 3 के पावर 3 के पावर नहीं होगा, यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर यहाँ पर 5 के पावर n रहना चाहिए। तो यहाँ पर 80 को आप खंडित कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने 2 यानी 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 पच्चे 80, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर आपका 4 हो जाएगा गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी ये टर्म में आ गया तो आपका शांत होगा, यानी आपका 14 का डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत यानी कहने का मतलब कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आपका नहीं होगा, वही क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका थर्ड नंबर आंसर जाएगा, यानी 121 को लिख सकते हैं 11 गुने 11। तो ये 11 आ गया, यानी आपका जो हर संख्या है तो 2 के पावर m और 5 के पावर m के टर्म में नहीं आया है, इसलिए सी आंसर आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो आपका वृत्त का व्यास पूछा है। तो यहाँ पर परिधि क्या हो जाता है आपका, तो परिधि का फॉर्मूला आपका हो जाता है यहाँ पर 2 पाई r इक्वल हो जाता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई से पाई ख़त्म और r स्क्वायर से यहाँ r ख़त्म। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या हो गया, r बराबर हो गया 2 आ गया। तो यहाँ पर आपका व्यास पूछा है, व्यास यानी d बराबर हो जाएगा r के त्रिज्या के दुगुना होता है व्यास, यानी आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर आंसर चल जाएगा 4 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आपका पूछा गया है। तो गोला का आयतन कितना होता है आपका, तो 4/3 पाई r क्यू, तो 4/3 हो जाएगा आपका, और पाई और r का वैल्यू आपको यहाँ पर है 3 दिया हुआ है, तो 3 के 3 टाइम में गुना कीजिएगा, 3 × 9 = 27 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, 9 × 27, ये गुना कीजिएगा तो 9 × 36, यानी आपका हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। तो किस में 36 पाई, तो आपका बी आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी यहाँ पर 2 पाई r का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 10 पाई दिया गया है। तो यहाँ पर पाई से पाई ख़त्म हो गया और 2 से यहाँ पर 5, यानी r का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई r स्क्वायर, तो पाई के पाई और 5 यानी त्रिज्या आपका 5 आया है, तो 5 के स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 25 है, यानी 25 पाई हो जाएगा। तो 25 पाई आंसर है। तो इसको और आगे जूम करते हैं कि 25 पाई कितना है, तो आपका सी नंबर में आपका 25 पाई है, तो 25 पाई आंसर आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ का कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो एल स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 88 आपका 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 36 और प्लस में आपका यहाँ पर 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25। तो सभी को जोड़कर आपका आ जाएगा 125। तो 125 यानी 5 गुने 5 और 5 यानी 3 को 5 यानी 1 2 को 5 बाहर निकल जाएगा तो 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट में आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको 2 से भाग दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई का मान आप लिख सकते हैं 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यानी 4 गुने 4। तो यहाँ पर बटा में 2 लिखिए, 2 से यहाँ कट जाएगा 2 मरतबे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 चौका आप गुना कीजिएगा तो 176। तो 76 बटा आपका 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो आपका 0 इसका आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया है तो विषम संख्या आने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो विषम संख्या का या सम संख्या का उसका प्रायिकता कितना आपका होगा, हमेशा 1/2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 23 नंबर की द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य को पूछ रहा है, यानी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसको फैक्टर कीजिएगा 16 को, तो यहाँ पर 55 आना है गुना करके, तो इसको खंडित कीजिए तो 11y प्लस 5y, तो यानी 11 5 16 भी आ जाएगा, गुना करने पर 11 5 55 भी आ जाएगा। तो ये जो प्लस में आया है से दोनों बराबर के बाद क्या आ जाएगा, तो माइनस में दोनों जाएगा, इसलिए ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोनों ऋणात्मक संख्या में आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि px बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान पूछना है। तो यहाँ 1 रख सकते हैं, तो 1 के स्क्वायर प्लस 5 x के मान 1 माइनस में 12, तो 1 के स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा प्लस में 5 माइनस में 12, तो यहाँ पर हो सकता है कि 6 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 6 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि योग में समीकरण 2, अगला है कि आपका कितना है समीकरण, अगला आपका देखते हैं। यहाँ पर है 2x प्लस 4y बराबर 3, यहाँ पर 12y प्लस 6x बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको सीधा कीजिए कि 6x को पहले लिख सकते हैं और 12y को बाद में बराबर में 6। यहाँ देख सकते हैं कि 2 है तो 2 के यहाँ पर कितना है 3 गुना है, और यहाँ पर 4 के यहाँ पर भी कितना है 3 गुना है, और यहाँ पर 3 के ये क्या है कि ये 2 गुना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1/a2 क्या है आपका बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है आप किसका, तो c1/c2 के। अब देख सकते हैं कि ये क्या है, सब यहाँ 3 गुना है, और ये लास्ट वाला जो अंक है सो क्या है आपका 2 गुना ही है, यानी इक्वल नहीं है। ये कैसा, ये कंडीशन कहाँ लागू होता है, तो कोई हल नहीं वाला में ये होता है लागू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपका माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। तो कौन नहीं यहाँ पर पूछा है, तो आपका डी नंबर चल जाएगा, मानक विचलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब होता है बहुत बार कौन कौन आया है। तो आपका ये 15 है, 2 बार 3 बार, यानी 15 आपका बहुत बार आया नहीं, आपका सी नंबर आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। तो प्राकृत संख्या का माध्य प्रथम कौन होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो आपका माध्य पूछा है, तो 2 को इधर से छाँट लीजिए, 2 इधर से छाँट लीजिए, बीच में क्या बच गया आपका 3। तो आपका बी नंबर 3 आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन कि 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक पूछा है। तो इसको क्या करना है, इसको सजा देना है पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। यहाँ पर लिखिए 6 सीरियल से सजा देते हैं। यहाँ पर 6, 7, 8, 12, 13, 14 और 15 ये सजा दिए। तो यहाँ पर 3 को इधर छाँट लीजिए और 3 को इधर छाँट लीजिए, बराबर इक्वल, बीच में क्या बच गया आपका 12, जो कि डी नंबर आंसर है आपका 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना क्या कहलाता है। आपका बहुलक कहलाता है। ये आपका क्या है, फार्मूला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये फार्मूला ही है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपका सी नंबर चल जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि एक वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, तो किसके बराबर हो सकता है। तो ये आपका ये क्या है, एक वृत्त है और एक आपका क्या है कि वर्ग है। तो इसका आप क्या है कि परिधि कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है, इसका 88 है। और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है कि आपका 88 है। तो यहाँ पर इसका त्रिज्या जब निकालेगा यहाँ पर, तो त्रिज्या निकालने पर क्या आ जाएगा, 14 आता है, निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर इसका एरिया निकालिएगा, तो एरिया निकल के आ जाएगा आपका 616। निकालिए, सब निकाला हुआ है। और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्ग का परिमाप 88 है, तो इसका भुजा निकल के आ गया, यानी भुजा यानी ए निकल के आ जाएगा आपका 22 निकल के आ जाएगा। और इसका एरिया निकालिएगा, तो एरिया आपका हो जाएगा 484 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि कौन बड़ा है, तो बड़ा आपका यहाँ पर किसका है, तो वृत्त का है, वृत्त बड़ा है। तो कौन सा है, तो ये आपका सी नंबर है कि वृत्त बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपका छोटा है। तो यहाँ बड़ा का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपका सी नंबर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण पूछा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है, यानी आपका फर्स्ट नंबर चला जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबित शंकु का आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन कितना होता है आपका, तो 1/3 πr² h। तो यहाँ पर r दिया हुआ है कैपिटल में और h दिया हुआ है कैपिटल में, तो यहाँ पर आपका बी नंबर चला जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको दिया हुआ है कि sin 75 और sin 15 का मान पूछा है आपको। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 90 हो जाएगा, यानी पूरा खून हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 + tan² थीटा ये फार्मूले पूछ दिया है। तो क्या होता है आपका sec² थीटा फार्मूले ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसका मान होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मान होता है 1 होता है, यानी 2 गुने 1, तो गुना कीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, यानी आपका सी नंबर आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से क्या करेंगे कि 5 कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो आपको 5 और इसका क्या होता है कि 1 होता है, तो 5 में 1 से क्या हो गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 आंसर चला जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अल्फ़ा बराबर 180, तो कॉस अल्फ़ा का मान पूछा, यानी 3 से अगर काटेगा इसको तो कितना मरतबे 60 मरतबे कर जाएगा, यानी आपका अल्फ़ा का वैल्यू आपका 60 आ गया, तो कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए आपका ये अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, किसका मान है, tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सेक थीटा प्लस tan x बराबर x, तो tan x का वैल्यू आपका पूछा गया है कि क्या होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका है कितना है, x है, तो यहाँ पर आप सेक थीटा माइनस कितना है tan थीटा आपका हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसको घटाइए, घटाने पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस है, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पर काटेगा तो ये कट जाएगा, आपका tan और tan जुट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 2 tan हो जाएगा, 2 tan थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x हो जाएगा। इसको अगर समीकरण बनाइएगा तो हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 आपका हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये जो 2 है से क्या आ जाएगा बटा में आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। ये कौन सा वाला में है, तो आपका ये बी नंबर में है कि x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो आपका बी आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।